दो बैलों की कथा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कक्षा अक्षितीज भाग 1 से मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। आइए देखिए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, आंखों में आंसू लाना दुखी होना। कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी स्वार्थी मतलबी समझते हो। हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं। आज तुम विपत्ति विपत्ति मुसीबत में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गौरव गौरव का अर्थ है अभिमान से बोला, जिस अपराध के साथ के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर तुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता चिंता सोच। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर उस बाड़ से के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर प्रातः होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली हलचल होना खलबली मचना हलचल होना, इसके लिखने की जरूरत नहीं। इतना ही काफी काफी का अर्थ है बहुत, कि मोती की खूब खूब बहुत अधिक मुरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण तिनका भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे, दुर्बल होना कमजोर होना, कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी हड्डियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने लुंगी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत सूरत शक्ल देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मरे हुए मरियल बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा अचानक एक डंडी वाला आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के उंगलियों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उनका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान बहुत अधिक, यानी कि अंतर्मन से ज्ञान होना। दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, उन्हें क्यों खदेड़ रहा है। इस विषय में उन्हें कोई संदेह शक न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को मीत नेत्र डरी हुई आंखों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया गया वो व्यक्ति का नाम, के घर से नाहक व्यर्थ में भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था,
क्या अब न बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है? क्या चिंता है? मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद, नीलाम होना, बोली पर बिकना। दोनों मित्र उसे दनियन डैडी वाले के साथ चले। दोनों की मोटी मोटी काँप रही थी, कण कण काँप रहा था। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा थोड़ा सा भी चाल धीमी हो, थोड़ी सी भी चाल धीरे से चलते जाने पर जोर से डंडा जमा देता। थोड़ा सी भी धीरे चलने पर वो जोर से डंडा मार देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ पशुओं का समूह हरे हरे घास में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, सभी जानवर खुश थे, चिकने, कोमल थे और चप्पल तथा वो क्या थे, चंचल थे। घरे करिए इतना तो होएगा कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। प्रसन्न हो। काजी होश में हीरा और मोती की कैसी दशा थी और क्यों?